हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएल इंडिया के बारे में। एफएल इंडिया में दोस्तों बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट ने दोस्तों अपनी कमेंट्री में स्टेटमेंट दिए हैं। अभी आपको याद हो पिछला वीडियो मैंने जब आपके लिए बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था इंडस ओएस रिलेटेड इनका ट्रांजैक्शन चल रहा है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर मैनेजमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे इंसाइट्स दिए हैं, हमको एज ए शेयर होल्डर जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर नोमुरा के दोस्तों अगर आपको ध्यान हो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था नोमुरा ने एफएल इंडिया की जो है रेटिंग डाउनग्रेड की है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या खिचड़ी पकड़ी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक खुलासा मैं यहाँ पर करने वाला हूँ नोमुरा के रिगार्डिंग, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा वो जानना आपके लिए। तो वीडियो को दोस्तों बिना स्किप करे देखिएगा। एंड टारगेट कैसे यहाँ पर 15,000 निकल के सामने आ रहे हैं ये भी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड लास्ट में हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पे क्या यहाँ पर फ्रेश बाइंग लेवल है और ये कहाँ तक करेक्ट हो सकता है। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की बेहतरीन इन्फॉर्मेशन एंड अपडेटेड कॉन्टेंट के लिए। तो चलिए सबसे पहले उस खुलासे पे चलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये एक ब्लॉक डील की रिपोर्ट है जो मैंने एक्सचेंज से निकाली है। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों नोमुरा का नाम आपको देखने को मिलेगा, नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड मदर फंड एंड नोमुरा ट्रस्ट एंड बैंकिंग कंपनी लिमिटेड। तो इन दो फंड ने दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो एफएल इंडिया में बाइंग की है 18 दिसंबर 2020 को और अच्छी खासी क्वांटिटी उठाई है एट द रेट ऑफ 3755। देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो भैया यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्यों डाउनग्रेड कर रहा है, जब नोमरा खुद दोस्तों एफएल इंडिया में इन्वेस्टेड है तो यहाँ पर वो क्यों डाउनग्रेड करना चाह रहा है एफएल को। तो मुझे दोस्तों यहाँ पर जो खिचड़ी समझ आती है, जो पकड़ी है वो है दोस्तों कि यहाँ पर पैनिक क्रिएट किया जा रहा है ताकि निचले स्तरों पे एफएल इंडिया को उठाया जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो इसका बिजनेस मॉडल है मैं आपको इसी वीडियो के दौरान पूरा दोस्तों यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ और आपको बहुत अच्छी इंसाइट देने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या खिचड़ी पकड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर खुद इन्वेस्टेड है नोमुरा अंकल एंड यहाँ पर बोल रहे हैं कि भैया हम तो यहाँ पर डाउनग्रेड कर रहे हैं रेटिंग को। तो अब यहाँ पर उनका क्या इसके पीछे इंटेंशन है ये तो दोस्तों आप समझदार है, खुद ही समझ सकते हैं। एंड आप एक और चीज़ देखिए दोस्तों, वैनगार्ड ग्रुप ने भी यहाँ पर 19 मार्च 2021 को अच्छी खासी क्वांटिटी बाय की है 5351 के प्राइस पे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 4900 के प्राइस पे चल रहा है। और ये जो फंड्स है दोस्तों ये लॉन्ग टर्म के फंड्स हैं। ऐसा नहीं है भैया इन्होंने 3000 पे इन्वेस्ट किया है और 5000 पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे एंड टाटा बाय बाय। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं, इनको पता है। ये बड़े ग्रुप्स हैं, बड़े फंड हाउस है। वैनगार्ड तो दोस्तों आपको पता है वन ऑफ दी बिगेस्ट फंड्स हैं ये वैनगार्ड, और इसने बाइंग की हुई है 5351 पे। तो ये सारी चीज़ें हमको दोस्तों समझना चाहिए। एफएल इंडिया में अगर इन्वेस्टेड हैं तो यहाँ पर क्यों आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। चलिए आगे वाली स्लाइड्स पे हम बात करेंगे। आई थिंक ये वाली खिचड़ी आपके समझ में आ गई होगी कैसे पकी है। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों आज यहाँ पर सामने निकल के आया, मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी, स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है एक्सचेंज पे। तो हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए जो कमेंट्री उन्होंने दी है यहाँ पर, हार्दिक संगनी ये एक एनालिस्ट हैं दोस्तों आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भैया जो गूगल से आपका जो है गूगल ये कोहर्ट बेस्ड एडवर्टाइजिंग है बेसिकली। इन्होंने पूछा कि आपका जो कंपटीशन है वो गूगल से है, उसको आप कैसे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यू प्राइसिंग चेंजेस सच एज गूगल कोहर्ट बेस्ड एडवर्टाइजिंग, व्हाट इज द पॉसिबल इम्पैक्ट दैट मे कम इन द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री एज ए होल एंड हाउ विल इट अफेक्ट आवर ऑपरेशन। मतलब कि एफएल को कैसे अफेक्ट ये कर सकती है जो ये गूगल बेस्ड एडवर्टाइजिंग यहाँ पर आ रही है। मतलब बेसिकली गूगल से कंपटीशन है इनका, तो उनका क्या जवाब था चलिए जानते हैं। तो ये है दोस्तों अनुज खन्ना सोहम जो आपको पता है एमडी हैं। तो ये जो मैंने रेड मार्क कर रखा है बेसिकली इनको हम समझेंगे, यही मेन क्रक्स है। देखिए उनका क्या कहना है, इन रिगार्ड टू वॉट एवर गूगल इज डूइंग वी आर नॉट एन इमीडिएट कॉम्पिटिटर टू गूगल। तो यहाँ पर उनका कहना है दोस्तों एफएल इंडिया इमीडिएट कॉम्पिटिटर नहीं है गूगल का। और देखिए उनका क्या कहना है, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट इन डेवलप्ड मार्केट्स वर डिजिटल where digital advertising is a much bigger part of the total advertising have opined that the non-Google, non-Facebook part of the pie is growing at least as fast as the overall digital advertising pie, if not faster। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जो नॉन गूगल एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, नॉन फेसबुक एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म है, वो भी उतनी ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं जितना कि ओवरऑल डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो है ग्रो कर रहा है, जहाँ पर गूगल और फेसबुक भी शामिल है आपको पता है, ठीक है। एंड वी आर ऑल्सो सीइंग सिमिलर डायनेमिक्स इन इमर्जिंग मार्केट्स वेयर वी आर पार्टनर्स विद गूगल। देखिए यहाँ पर इमर्जिंग मार्केट्स में गूगल के साथ भी इनकी पार्टनरशिप है। और ये दोस्तों मैं क्यों दिखा रहा हूँ, देखिए ये वाला पार्ट, क्योंकि मेरे पास कई बार क्वेश्चन आते हैं कि भैया एफएल इंडिया का जो कंपटीशन है वो गूगल से है, अमेजोन से है, फेसबुक से है। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ जो खुद यहाँ पर एमडी जो इनके एमडी है उन्होंने कहा है, यहाँ पर क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। आई होप इसके बाद आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे।
The advertisers working with us can also spend some part of their Google, Facebook budgets and sign on to our platform to deliver conversions। मतलब कि गूगल और फेसबुक दोस्तों अपने बजट का कुछ पार्ट यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि एफएल इंडिया के प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कर रहे हैं टू डिलीवर कन्वर्जन्स। तो यहाँ पर देखिए पार्टनरशिप भी है इनके साथ। वी हैव नो कंसर्न्स अबाउट वॉट एवर गूगल फेसबुक माइट कंटिन्यू टू डू, एज एवरी प्लेटफॉर्म शुड कंटिन्यू टू innovate and evolve. At this moment, we are fine with coexisting. The addressable market is very large, and such has been the case for last many years. The market dynamics are well settled, and we are not head-on competing with Google और Facebook। तो समरी ये है कि भैया गूगल और फेसबुक से दोस्तों यहाँ पर कोई इनको कंपटीशन नहीं है। यहाँ पर बेसिकली डायरेक्ट जो है इमीडिएट कॉम्पिटिटर नहीं है गूगल और फेसबुक। और इवन दोस्तों गूगल और फेसबुक के अलावा भी जो एडवर्टीजमेंट मार्केट है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है एज पर दी एनालिस्ट फ्रॉम द डेवलप मार्केट्स, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एफएल इंडिया भी दोस्तों उतनी ही तेजी से ग्रो करेगा जितना कि गूगल फेसबुक करेंगे। तो क्योंकि ये इंडस्ट्री दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग है और बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, जहाँ पर कि अगर मान लीजिए एक मतीरा है ना दोस्तों, उसको अगर कई सारे चूहे खाने बैठेंगे तो आप देखिए कई सारे चूहे उसको खा सकते हैं, तब भी पेट नहीं भरेगा। उस प्रकार की इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी है, तब भी दोस्तों मतीरा आधा बच जाएगा, सबका पेट भर जाएगा। ये जो है इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि भैया जो अभी इंडस ओएस की ट्रांजैक्शन है जिसके बारे में हम पीछे में बात कर रहे थे कि ये जो है डील दोस्तों यहाँ पर अटकी पड़ी है, फोन पे जो है सेबी के पास चला गया है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है इसका। तो कपिल भुटानी जो इनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, उन्होंने क्या बोला है देखिए। यहाँ पर दोस्तों बेसिकली उन्होंने बोला है कि इस डील से ये एग्जिट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस डील से एग्जिट हो चुकी है एफएल इंडिया। और यहाँ पर मैनेजमेंट का क्या कहना है देखिए। वी अर्लियर टुक बायबैक राइट्स एज वी हैड एंटिसिपेटेड अ सर्टेन ग्रोथ एंड रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स इन द इंडस ओएस इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर इंडस ओएस में इनकी इन्वेस्टमेंट थी, जहाँ पर बताया जा रहा था कि 20% स्टेक एफएल इंडिया के पास है एज ए मतलब इनकी इन्वेस्टमेंट है इंडस ओएस में। ऐसा नहीं है दोस्तों इनका ये एक्विजिशन है, इनकी इन्वेस्टमेंट है डिफरेंट कंपनी में, जो कि इंडस ओएस एक प्लेटफॉर्म है, आपको भी पता है। ठीक है, वी बिलीव इट वाज द राइट टाइम टू सरेंडर द बायबैक राइट्स विद द काइंड ऑफ वैल्यूएशन वी आर गेटिंग। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एग्जिट कर लिया है, 20% स्टेक अपने बेच दिए हैं और यहाँ पर अच्छा खासा दोस्तों इनको कैश मिला है यहाँ पर। और उसका उन्होंने बताया है कि ये जो कैश दोस्तों हमको मिला है, इसको फ्यूचर में हम डिप्लॉय करेंगे अपने आने वाले एक्विजिशंस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये बेसिकली उनका कहना है। और ये बेसिकली दोस्तों ये मतलब कि एक तरह से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लग रही थी इनको, रादर देन द स्ट्रेटेजिक इन नेचर। तो बेसिकली एफएल इंडिया दोस्तों देखिए इनका रैशनल क्या है। द रैशनल वाज दैट एफएल इन्वेस्टमेंट फिलोसफी इज मोर स्ट्रेटेजिक इन नेचर व्हाइल दिस वाज सीमिंग एज ए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड वी थॉट द गेन्स आर गुड इनफ फॉर अस टू रियलाइज वी डिड दैट। तो यहाँ पर अच्छे खासे गेन इनको हो रहे थे इस स्टेक को सेल करने के बाद, तो वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी मिल रही थी, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे स्टेक बेच दिया। नाउ दे हैव गुड कैश इन हैंड। अब ये यहाँ से दोस्तों इसको डिप्लॉय कर सकते हैं आगे आने वाले समय में, ताकि इनके दोस्तों आगे ग्रोथ और हो पाए। तो आई होप दोस्तों ये वाला जो ट्रांजेक्शन था इसके साथ इसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्या न्यूज़ चल रही है, इसको आप में क्लैरिटी आपके पास आ गई होगी। चलिए ये हो गई न्यूज़, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो ऋषित पारिक है ना, ये भी दोस्तों नोमुरा के ही एनालिस्ट हैं, आपको ये बता दूं मैं। ये खुद यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जो पिछले वाले एनालिस्ट थे वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के थे। अब इनका क्या कह रहा है देखिए, ये मेन पार्ट है दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने पूछा है, बेसिकली ये बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि इन्होंने पूछा है कि दोस्तों यहाँ से कैसे ये ग्रोथ देख रहे हैं अगले आने वाले एक साल में। इनसे अनुज खन्ना सोहम से जब पूछा गया तो इन्होंने क्या बताया देखिए। थैंक्स ऋषित, वी हैव ऑलवेज स्टेड अवे फ्रॉम द गिविंग शॉर्ट टर्म गाइडेंस। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म गाइडेंस वो नहीं दे रहे, जो इन्होंने गाइडेंस दी है दोस्तों अगले 5 साल की दी है। जी हाँ दोस्तों, एंड इन्होंने क्या बोला देखिए, वी आर एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक फॉर एप्पल। एंड यहाँ पर दोस्तों कुछ मैक्रोज एंड माइक इन्होंने बताए हैं देखिए। द टोटल मोबाइल मार्केटिंग स्पेंड्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एडवर्टाइजिंग स्पेंड इज अराउंड 20%। इन डेवलप मार्केट्स मोस्ट ऑफ द मोबाइल एंड मार्केटिंग डिजिटल स्पेंड्स आर ऑलरेडी एट अबाउट 50%। तो डेवलप मार्केट्स में मोबाइल मार्केटिंग डिजिटल स्पेंड्स जो है दोस्तों ऑलरेडी 50% है, लेकिन इंडिया में जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वहाँ पर दोस्तों अभी भी 20% है। तो उनका ये कहना है कि ये जो है इस सिमिलर पैटर्न को देखते हुए इंडिया में भी, इमर्जिंग मार्केट्स में भी दोस्तों ये जो टोटल एड स्पेंड है 50% तक जा सकता है, जो अभी 20% है। एंड दिस माइट हैपन इन नेक्स्ट 3 ऑड ईयर्स इन माय ओपिनियन, ये उनका कहना है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है। अब उन्होंने देखिए क्या कहा है दोस्तों कि वी हैव ऑलवेज कंसिस्टेंटली कमिटेड टू डिलीवर एटलीस्ट 25% CAGR ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 5 years. एफएल हैज ग्रोन सब्सटेंशियली सिंस IPO ओवर द लास्ट 2 years and had base keeps changing. Even with the new base, we are committed to YOY as well as CAGR growth of about 25 to 30% for the next 5 years. तो जी हाँ दोस्तों, ये एक चीज़ है जो यहाँ पर डेफिनेटली हमको देखनी चाहिए कि
मैनेजमेंट ने यहाँ पर दोस्तों जो मिस्टर अनुज खन्ना सोहम उन्होंने यहाँ पर कॉन्फिडेंटली बोला है कि 25 से 30% सीएजीआर से हम ग्रो कर सकते हैं आगे आने वाले 5 सालों में। डेफ़िनेटली दोस्तों ये जो इंडस्ट्री है जैसे मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया देखिए जो है अभी 20% जो है इमर्जिंग मार्केट्स में मोबाइल एड स्पेंड है, टोटल एड स्पेंड है, डिजिटल एडवर्टाइज़मेंट की बात करें तो ये 50% तक जा सकता है अगले आने वाले 3 से 5 सालों में। और यहाँ पर जो उन्होंने ग्रोथ गाइडेंस दी है वो 25 से 30% की दी है अगले 5 साल में। तो आप समझ सकते हैं क्या ज़बरदस्त दोस्तों यहाँ पर सीएजीआर से कंपनी ग्रो हो सकती है और मैनेजमेंट दोस्तों इसमें काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है जैसे हमने अभी पढ़ा। अब देखिए यहाँ पर 25 से 30% ग्रोथ दिखाई है तो इसके बेसिस पे देखिए सीएजीआर हमारे टारगेट कैसे निकलते हैं। तो पहला दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सीएजीआर 25% के अकॉर्डिंग बताऊँ तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 5,000 आज की डेट में प्राइस है तो ये 15,000 जा सकता है अगले 5 साल में, ठीक है? देखिए दोस्तों 25% के सीएजीआर से यहाँ पर 15,000 का टारगेट हमको आता हुआ देखने को मिलेगा और मैंने यहाँ पर 25% लिया है। अगर मैं आपको यहाँ पर 30% की ग्रोथ से बताऊँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अगले 5 सालों में 20,000 एफएल इंडिया का शेयर प्राइस हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एफएल इंडिया गज़ब का बिज़नेस मॉडल है, मैं आपको कितनी बार यहाँ पर समझा चुका हूँ, कितने वीडियोज़ मैंने बनाए हैं। तो अगर आप पैनिक करते हैं दोस्तों आपको ज़रूर मैनेजमेंट की कमेंट्री सुननी चाहिए, उनका क्या कहना है अपने बिज़नेस को लेकर, क्या उनका थॉट प्रोसेस है, क्या उनकी अप्रोच है। ये दोस्तों हमेशा हमको पढ़ना चाहिए तभी हमको कन्विक्शन आता है बिज़नेस में और एफएल इंडिया जैसे बिज़नेस में इतनी शानदार तरीके से इनके रेवेन्यू ग्रो हो रहे हैं, इतनी प्रॉफ़िट इनका ग्रो हो रहा है। तो आप दोस्तों अगर इसमें शेयर को बेचते हैं तो कहीं न कहीं आप दोस्तों बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी भविष्य में मिस कर रहे हैं। तो ये हो गए दोस्तों टारगेट्स। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। अब देखिए ऊपरी स्तरों से ऑलरेडी दोस्तों 21% ये करेक्टेड हमको देखने को मिल रहा है। हालाँकि आज इसने एक मेजर सपोर्ट को ब्रेक किया है करीब 5100 का। तो अब दोस्तों ये थोड़ा और मेरे ख्याल से करेक्ट हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से दोस्तों गाइडेंस है मेरे ख्याल से अब ये मौका दे रहा है, 21% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है तो हमको दोस्तों अब यहाँ पर जितना ये गिरे उतना खरीदना चाहिए, ठीक है? ये जो गैप है ये भी फिल हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है। 4700 तक ये आ सकता है। तो यहाँ आए तो दोस्तों बिल्कुल भी चूकना नहीं है, दबा के बाइंग करनी है इसमें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस मॉडल है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये ऐसा नहीं अब तो देखिए दोस्तों इनका जो बॉबल एआई प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है अराउंड 18 से 20% भी उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जैसे इंडस ओएस की मैं बात कर रहा था ना अभी, वैसे दोस्तों बॉबल एआई में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बॉबल एआई क्या है? देखिए बॉबल एआई दोस्तों एक कॉन्वर्सेशन मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है एक्चुअली, मतलब जैसे पर्सनलाइज़्ड कंटेंट हम देखने को मिलते हैं जैसे कि स्टिकर, जीआईएफ, इमोजीज़ वगैरह। एक एआई बेस्ड कॉन्वर्सेशन कीबोर्ड है, वहाँ पर 20% का यहाँ पर आप देखेंगे एफएल इंडिया का इन्वेस्टमेंट उसमें है। तो वहाँ से भी दोस्तों इनका रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो रहा है और फ्यूचर में जो अ, हो और ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर रेवेन्यू हमको आता हुआ देखने को मिलेगा एज़ पर दी मैनेजमेंट। और ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो अपने प्लेटफ़ॉर्म्स में कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ना ही सिर्फ प्लेटफ़ॉर्म है दोस्तों, ये जो ऑन ग्राउंड प्रेज़ेंस है अपनी अक्रॉस न्यू ज्योग्राफीज़, जैसे इन्होंने दोस्तों मैनेजमेंट ने बोला है कि हम मिडल ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका, लैटम वगैरह और ज़्यादा ज्योग्राफीज़ में ये जो इमर्जिंग ज्योग्राफीज़ है और डेवलप्ड ज्योग्राफीज़ की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका वगैरह एंड यूरोप में दोस्तों ये जो है ऑलरेडी अपने आप को इस्टेब्लिश करने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों। और कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स भी ये ले रही हैं अगले हमको क्वार्टर्स में Q1, Q4 के अराउंड आते हुए सुनते हुए देखने को मिलेंगे। आपको ज़रूर मैं अपडेट कर दूँगा ऐसे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स एफएल इंडिया यहाँ पर ले रही है जो एज़ पर दी मैनेजमेंट यहाँ पर बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हमको यहाँ पर करती है एफएल इंडिया के लिए फ्यूचर में। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा नॉलेज एंड इनसाइट मिल गया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या यहाँ पर एफएल इंडिया के प्रोस्पेक्ट हैं। तो बाय कीजिए इसको करंट लेवल पे और गिरे और बाय कीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है। ये जो गिराया जा रहा है ये नोमुरा की जो कहानी मैंने आपको बताई, आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी क्या यहाँ पर खिचड़ी पक रही है। तो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है बेसिकली दोस्तों ताकि यहाँ पर शेयर बेचे जाएँ। मैं जो है पब्लिक यहाँ पर बेचे और जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वो यहाँ पर माल खरीदे। और फंडामेंटल्स तो आपको पता ही हैं, बहुत ही शानदार हैं। तो आई होप दोस्तों ये एनालिसिस आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक शेयर, इस चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए ऐसी अपडेटेड कंटेंट मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।